अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक आईजी सिंध थे रिफत मुख्तार राजा। उन्होंने जब चार्ज संभाला तो सिंध पुलिस की हालत देखी और हालत देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि सिंध पुलिस के जवान और अफसरान एहलकारों को हेल्थ कार्ड इशू करवाए जाए। मामला चलता रहा और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज संभाला और उस प्रोसेस को जो है वो जारी रखा और उसके बाद तकरीबन 5-6 माह कबल या 4 माह कबल उन्होंने पुलिस अफसरान और जवानों को हेल्थ कार्ड जारी कर दिए। अब कई पुलिस अफसरान और एहलकारों को तो हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं, लेकिन मुतादिद पुलिस अफसरान और एहलकार ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास हेल्थ कार्ड पहुंचे ही नहीं है। और ज़राए ये बताते हैं कि शीट ब्रांचों में शीट क्लर्कों ने बोरियों में भरकर उन कार्डों को रद्दी किया हुआ है, लेकिन देना गवारा नहीं किया। कई पुलिस अफसरान और एहलकार नाराज़ भी नज़र आते हैं कि शोकाज नोटिस हम उनके घरों पे चिपका दें, सज़ाएं फौरी तौर पर शीट में चढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब सहूलियात देने की बारी आती है तो हमारी पुलिस सबसे पीछे है और इसमें मुलविस सबसे बड़ी क्लर्क माफिया है। अब हमारी क्लर्क माफिया, जबकि ये पेटी भाई हैं, क्लर्क माफिया को चाहिए कि इन जवानों का तो ख्याल रखें, लेकिन क्लर्क माफिया के अपने धंधे और अपने काम हैं। चाहे जवान दर बदर रुलता रहे या कहीं मरता रहे, उन्हें इसका कोई एहसास नहीं है। इनाम और इकराम से नवाजा जाता है और बहादुरी के ऊपर जवानों को टाइटल दिए जाते हैं, तो शीट में चढ़ने में भी या शीट में वो चीज़ चढ़ाने में भी इन्हें मौत पड़ती है। लेकिन सज़ा हो, शोकास हो या कोई भी चीज़ हो, फौरी तौर पे शीट पे चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से सिंध पुलिस का मोराल जो है वैसे ही गिर रहा है और गिरता जा रहा है। अच्छा, जिनको ये कार्ड मिल गए हैं उनमें से कुछ तो उन्होंने फ़ाल कर दिया है, लेकिन कई जो हैं वो ये कार्ड अब तक फ़ाल भी ना कर सकें। कहीं एफआरसी चाहिए तो कहीं कोई चीज़ चाहिए। माजी के अंदर अब इनके लिए फोकल पर्सन भी तैनात किए गए, जो वेलफेयर ब्रांच के हैं फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए। माजी में अगर देखें ना, माजी में तो जिस अफसर का या एहलकार का दिल भर जाता था ना, तो वो स्पेशल ब्रांच चला जाता था। खैर, अब तो स्पेशल ब्रांच भी एक मुबैना तौर पर पैदागिरी का धंधा बन गया है। IR निकाल दो, पैदागिरी शुरू कर दी गई है, लेकिन उस वक्त स्पेशल ब्रांच में चला जाता था। अब ऐसा महसूस होता है कि जिनका नौकरी से दिल भर गया हो वो वेलफेयर ब्रांच में चला जाए। ये जितने फोकल पर्सन हैं, मैं सबको नहीं कहता, कुछ फोकल पर्सन है घर पे सोते रहते हैं, फ़ोन कर लें, फ़ोन कर देंगे अस्पतालों में, लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते। तो आईजी सिंध को चाहिए इसका भी नोटिस लें। मैं आपको सोशल मीडिया पे एक पुलिस एहलकार की रुदात सुना रहा हूँ जो उसने डाली है। ये हेड कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल है, जिसने 26 जून 25 की सुबह 5 बजे उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी और 7 महीने होते वो बीवी की अचानक तबीयत खराब हुई, शमसी अस्पताल मलीर लेकर गया वो वायरलेस गेट के पास, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसी अस्पताल की थी और इनका कार्ड भी बनवाया था जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से उन्हें पैनल मिला था। जब चेकअप किया और आधे घंटे बाद कहा कि रिसेप्शन से स्लिप बनवा के ले आए, तो 800 की बनी और स्लिप लेने के बाद उसे कहा कि हमने लियाकत नेशनल अस्पताल में रेफ़र कर दिया है, वहाँ चले जाएं। ये रेफ़र तो हो गया, वहाँ चले जाएं। बीवी की कंडीशन ख़राब है, ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इंक्यूबेटर नहीं है। उसने लिखा कि उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उनसे लड़ने के बजाय जल्दी से लियाकत नेशनल अस्पताल गया और मेरी बीवी को 24 घंटे के लिए वहाँ रूम में शिफ्ट कर दिया और 50,000 एडमिशन फ़ीस जमा की।
आईजी साहब ये सुनिएगा, ये उसने सोशल मीडिया पर डाला है। और उसके बाद जो है वो CPFU ऑफिस गया, उन्हें अपना हेल्थ कार्ड दिया, उन्होंने कहा कि आपकी बीवी का डेटा नहीं आ रहा, अपना डेटा अपडेट करवा लें। अब वो जो पैसे पहले ही जो आदमी परेशान हो, यानी कि इस सूरत हाल के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है जब परेशान हो, तो उसने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस वालों की मेहरबानी से परेशानी में और इजाफा हो गया और HRMS से कंफर्म किया, फिर फैसल भट्टी को फ़ोन किया और फिर उन्हें बताया गया कि आपका डेटा अपडेट हो गया है। अगले दिन जुम्मे को CPFU ऑफिस गया, उन्होंने एक फॉर्म दिया जो उन्होंने डॉक्टर से फिलअप करवा के और फिर मुझे कहा कि आप 50,000 जमा करवाएं हैं, उसकी स्लिप ले आओ, वो भी ले आया। फिर कहा डॉक्टर से लिखवा के लाओ ऑपरेशन किस वजह से कर रहे हैं, जिस पर उसे हैरत भी हुई, गुस्सा भी आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं लिख कर नहीं दे सकती। फिर उसे सीनियर डॉक्टर ने अपने पास बुलवाया और उसकी बीवी की कंडीशन के बारे में बताया जो नाजुक हालत में थी। अगर मज़ीद हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में लगा रहता तो उसकी बीवी और बच्चे की जान भी जा सकती थी। फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 7 महीने की बेटी जो प्री मैच्योर होती है उससे अल्लाह ने नवाजा। इनक्यूबेटर की ज़रूरत थी। लियाकत नेशनल अस्पताल में इसके चार्जेस 1,50,000 एक दिन के, जो वो नहीं भर सकता था। डॉक्टर्स ने कहा जल्दी फैसला करें, टाइम कम है। और उसके बाद उसकी क्या हालत होगी ये सोचें। औलाद वाले अगर हो ना कोई तो वो सोचे। उसके बाद वो शेड हॉस्पिटल नागन चौरंगी में ले गए। उसका 1 पाँव लियाकत नेशनल में था, 1 पाँव शेड अस्पताल में था। लियाकत नेशनल में उसकी बीवी का बिल 1,91,000 रुपया बना और हेल्थ इंश्योरेंस में ऑपरेशन डिलीवरी के 1 लाख रुपए मिलते हैं। उसकी बेटी अब भी शेड अस्पताल में है। उसका कहना था कि इस हेल्थ इंश्योरेंस ने उसे बड़ा जलील करवाया और उसने शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। आईजी साहब, ये अच्छा इक़दाम है आपने किया, लेकिन इसको मॉनिटर भी करते रहें, फोकल पर्सन्स को भी मॉनिटर करते रहें, या जिनको ये तरीक़ेकार नहीं पता कि किस तरीके से वो इस कार्ड को फ़ाल कर सकें या ना कर सकें, उस पर भी वेलफेयर वालों को कहें कि उस पर अमल दरामद करें या उन्हें गाइड करें। नहीं तो ये कार्ड बेकार हैं, जो रद्दी हैं वो रद्दी हो जाएंगे, जिनको मिले उनके लिए भी बेकार हैं। चंद एक हैं जो चलाना जानते हैं, वो अपना काम पूरा करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।